हाय गाइस। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया कोई एंड आज मेरा मन कर रहा था ब्लॉग बनाने का। दो ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था। पहला ब्लॉग है जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो ब्लॉग ये है कि यार 2 साल हो गए। मार्च में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, मार्च 2021 में। एंड जिसमें मैं एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली को छोड़कर, एक इस्टेब्लिश फाउंडेशन को छोड़कर अपना एक खुद का, खुद की इच्छा, खुद क्या हूँ मैं ये ढूंढने निकली थी। 2 साल बीत गए। इस दौरान मैं खुद से सामना किया, खुद की कमियां देखी, भरपूर देखी। क्योंकि मैंने आउटसाइड की जो कमियां था उनको रिजेक्ट कर दिया कि मुझे अपनी लाइफ में कोई आउटसाइड की कमी नहीं चाहिए। फिर मुझे अपनी खुद की कमियां दिखने लगी, बहुत देखी। एंड लोग छूटे। मायका जो साइड था उसमें मेरा बिकॉज ऑफ माय मदर पहले से ही कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एंड ससुराल साइड में बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड कनेक्शंस ख़त्म हो गए। आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन एंड रियली इन रियल टर्म्स, आई एम टेलिंग यू रियल टर्म्स, ऑल अलोन। बिकॉज अगर सपोज मुझसे कोई 1 महीने में एक बार कुछ बात करता है एंड I was living in a new place with a new job, with nobody with my side. So how does it help? It's just I have to, everybody relies on himself or herself. I'm not saying कि कोई किसी और पे रिलाई करता है, बट मेरी जर्नी मुझे अच्छी लगती है बिकॉज मेरी जर्नी बहुत ही एक ऐसी लड़की से है जो कि सोचती थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, जिसको अकेले सब कुछ करना पड़ा। एंड अकेले मतलब भगवान के साथ, अकेले मतलब अनजान व्यक्तियों ने साथ दिया। सो कॉल्ड जो अपने थे वो मेरी लाइफ में से निकल गए, उनको उनका रोल कम कर दिया गया बिकॉज भगवान चाहता था कि समझूं मैं, जब जो चीज़ होनी है वो होके ही रहेगी, चाहे कोई आपके लाइफ में हो चाहे कोई ना। आज 2 साल हो गए हैं एंड स्टिल आई एम फाइटिंग माई बैटल विद माई हस्बैंड, जो नहीं दे रहे हैं मुझे अभी भी फ्रीडम। एंड ही वॉन्ट्स टू समहाउ थिंग्स जो है वो स्ट्रेच करती जा रही हैं 2 साल बाद भी। आई एम नॉट रेट फ्री। आई एक्सेप्टेड this journey of myself with very difficulty, but I have accepted because 2 साल में मैंने ये समझ लिया कि I cannot be back to that situation again ever again, बिकॉज एक बार आप ग्रो कर जाते हो फिर आप सिकुड़ नहीं पाते, यू कांट। एंड अगर आप सिकुड़ोगे तो आप मर जाओगे। तो इससे बेहतर है कि उस सिचुएशन में जाने से बाहर ही मर जाओ, तो अंदर जाके क्यों मरो, स्पेसिफिकली कोई नहीं जाना चाहता। आज मैं थोड़ी सी ट्रिगर इसलिए हो गई, जब मैं हमेशा ट्रिगर होती हूँ जब भी मैं अपना ना एक नया नंबर लेने के लिए जाती हूँ। अगर मैं कोई अपना नया नंबर लेने के लिए जाती हूँ तो शॉपकीपर मुझसे पूछता है कि ये नंबर, एक नंबर दे दो जिस पे कॉल किया जा सके, जिस पे मैसेज आ सके। आजकल की डेट में मेरे पास आई डोंट हैव एनी पर्सन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं जिनसे मैं बात नहीं कर सकती। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मेरे को अपने आप को स्टिल अभी 2 इयर्स बाद भी प्रूव करना है, बिकॉज मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। I was nowhere emotionally, physically, health-wise. Even I did not know मैं कौन हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले मुझे पता ही नहीं था मैं हूँ कौन। गत में थी मैं, लिटल मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता था। परेशान आत्मा थी मैं। ख्वाब लेकर निकली थी बहुत सारे, क्या ये वो 2 साल तक ठिकाने पे आई बहुत सारी अक्ल, पर ज़िंदगी पता चल रही है कि ज़िंदगी ये होती है जो सब जीते हैं। आई डोंट नो, मैं तो जीना चाहती थी शायद। जब वो मुझसे मांगते हैं कोई नंबर दे दो, तो मेरे पास कोई नंबर नहीं होता बिकॉज
मैं किसी से कांटेक्ट में ही नहीं रहती हूँ। क्यों नहीं कांटेक्ट में रहती? बिकॉज़ या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे डांस को लेकर लस्टफुल वे में मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मेरा डांस मेरा एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट मेंट टू अट्रैक्ट रैंडम बीज। इफ़ इट अट्रैक्ट्स, इट्स अप टू देम, बट आई एम नॉट देयर टू एंटरटेन एनी बी ओवर मी. It's my expression because I am a very much sexual person, so I need to express myself, but not for any interest of any random strangers. That is not my aim. It depends upon them. It's none of my business. हार्ट टू हार्ट टॉक है ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं करती हूँ तो फिर हार्ट टू हार्ट टॉक ही करती हूँ. पिछले व्लॉग्स में मैंने इतनी हार्ट टू हार्ट टॉक्स की हैं, उसके बारे में बताऊँगी मैं बाद में. दिल थोड़ा भर गया जब भी मुझसे कोई नंबर मांगता है ना. अपना नंबर, एक नंबर दे दो जो कि रिलायबल है. मैं सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग को जानती हूँ, और मैं किसी का नंबर नहीं दे सकती. किसी से मेरी इतनी टर्म्स नहीं है, इन द सेंस कि मतलब दे सकती हूँ, बट उनसे बात करना पता नहीं, मैं बहुत हिचक महसूस करती हूँ किसी से, क्योंकि जिससे आपका रेगुलर कांटेक्ट नहीं होता. आई डोंट नो मुझे इतनी हिचक क्यों है. मुझे बहुत ख़राब सा महसूस होता है कि कोई अपना नहीं है जिसका नंबर दे सके एक्सेप्ट माई डॉटर. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दूंगी, नहीं. आई प्रेफर टू लिव अलोन, इट इज़ माई डिसीजन. आई प्रेफर दिस वे बिकॉज आई नो मैं कितनी कीमती हूँ और मैं कितनी डिजर्विंग हूँ. एंड आई कैन नॉट गिव 1 minute ऑफ माई टाइम टू एनी पर्सन, any random person at all. Any random person I don't give, except myself and my kids and my doggy. No need. बट इस जर्नी में जब आपकी चेंजेस आ रहे होते हैं, जब आप अपने ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो, मेरा पूरा करियर का डायरेक्शन चेंज हो गया, मेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो गया, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया. लोग छूट जाते हैं क्योंकि लोग आपके साथ ट्यून ही नहीं कर पा रहे. मेरे फ्रेंड्स ने, कितनों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कितनों ने मुझसे बात ही नहीं करते. मैं उनसे हाल चाल पूछती हूँ, वो जवाब नहीं देते, बिकॉज मेरे अंदर एक बिंदासपन आ गया था. मेरे अंदर एक फ्रैंकनेस जो पहले से भी थी वो और बिंदास हो गई. दे कुड नॉट टॉलरेट, नो बडी टॉलरेट्स दिस. आई कैन नॉट डू लीपा पोती या फिर अब मैं वो जो है ना उस चीज़ में से बाहर थोड़ी निकल आई हूँ, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली मुझे भी चेंज होना पड़ेगा. प्रोफेशनली चीज़ें समझ रही हूँ मैं. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ ट्रू प्रोफेशनल, स्लोली एंड स्टडीली, बिकॉज अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वर्क कर रही हूँ जिसमें मुझे की ज़बरदस्ती नहीं है. पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील करती थी मैं. अब मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ एंड आई एम ग्रोइंग. मैं बो कर रही हूँ सीड अपने करियर की, जो कि मैं एक्चुअली हूँ. मेरा करियर जिसमें मुझे थ्राइव करना था एज अ सुपर डुपर सेंसिटिव पर्सन, आई कुड थ्राइव इन अ करियर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑफ आर्ट ओनली. नन करियर वॉज मेंट फॉर इट एंड आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर आर्ट. मैं हमेशा आर्ट ही करना चाहती थी एंड आई वॉज समहाउ पुश टुवर्ड्स साइंस. ठीक है, I was an artist from the very beginning. Now I've got again back to बहुत lessons learn करके लाइफ के. अब मैं, ये मेरी जर्नी है. लर्न lessons after lessons after lessons. अगेन रैंडम लोगों से lessons लर्न करके मैं यहाँ पहुँची हूँ आज. तो जब वो नंबर नहीं होता तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार कोई भी नहीं है क्या जिसका मैं नंबर दे सकूँ. कज़न्स हैं, कुछ हैं कज़न्स, बट उनसे भी मैं पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई डोंट फील फ्रैंक विथ, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम. अगर आपको किसी का नाम नहीं याद आता ना, अचानक से इसका नाम बताओ. पहले तो क्या होता था, यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप, यू गिव द नंबर ऑफ योर द स्पाउस, और फिर उसके साथ जो, अभी मैं किसी से इतनी इन ट्यून हो ही नहीं कि मुझे याद ही नहीं आते नंबर्स. मतलब बाद मुझे याद है अरे मैं किसी कज़न का दे सकती थी. फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं याद आया. शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है. आई हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप
It's something that I forget that I have also. I don't know. And it's not their fault. It is like I am changing. I don't know who I will become next. मुझे नहीं पता। मैं क्यों किसी को अपने साथ घसीटूँ, मैं क्यों किसी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हूँ, और मैं भी रेजोनेट नहीं करती किसी के साथ बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती लोगों के साथ, बिकॉज मुझे चीज़ें हर्ट होती हैं, मुझे नहीं पसंद आती चीज़ें। तो प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा भी स्ट्रगल का फेज़ है, बट मैं कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कर दिखाऊँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी pave the way for those females who want to come out and cannot। मुझे ऐसी ऐसी फीमेल्स जो जिनके लिए मैंने रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर मैंने गाइड करने की कोशिश की थी, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बात करनी बंद कर दी। ये सब मेरे साथ हुआ है। मतलब इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ हर्ट आफ्टर हर्ट, हार्ट ब्रेक आफ्टर हार्ट ब्रेक। और मुझे पता फिर चला कि एक मेरी किस्मत ही है, हार्ट ब्रेक्स आर माई डेस्टिनी। But another destiny, yeah, another power that God has given me, and that you can heal from your heartbreak, Seema। And I learned that I have suffered। जब मैंने 10 years का हार्ट ब्रेक्स टॉलरेट हील कर लिया, 10 years जिसमें मैंने कमिटमेंट दिया, फुल डेडिकेशन, फुल 100% inside out, and my 100% is tremendous। I am proud of myself, of that thing। बिकॉज एनीथिंग दैट यू गिव फ्रॉम हार्ट, अगर कोई पर्सन दिल से कुछ देता है वो 100% ही होता है, उसमें कुछ कम नहीं होता। अनकंडीशनल इज अनकंडीशनल। आई बिलीव इन अनकंडीशनल लव, एंड आई डोंट एक्सेप्ट और गिव एनीथिंग एल्स। सो अनकंडीशनल लव जो देते हैं, जो भी लोग देते हैं, उनको सबको हार्ट ब्रेक भी होता है। तो हार्ट ब्रेक्स हुए, गलतियाँ मेरी भी थी, ऐसा नहीं है, मगर एक हार्ट ब्रेक जिसने मेजर हार्ट ब्रेक था जो 10 years का, उसने मुझे सिखाया कि हाँ यू कैन हील, सीमा। उसके बाद फिर मेरी ही गलतियाँ सामने आने लगी, मेरी ही प्रॉब्लम्स जो दूसरों से इंटरेक्ट करने में शामिल आने। जब मैं पनपी, मैं फैली, तो मैंने हर्ट किया बहुत सारे लोगों को, और वो हर्ट उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, एंड दे ब्रोक माई हार्ट इन टर्न, एंड इट इज़ अ जर्नी। बट फिर मुझे वहाँ पे नंबर देने के लिए मुझे मेड का नंबर याद आ गया, तो मैंने मेड का नंबर दे दिया। तो देयर इज़ ऑलवेज समवन देयर, रे ऑफ होप। there is always a ray of hope, there is always somebody to help me out। ऐसा नहीं है, मतलब होता है कि बहुत सारे अनजान जो लोग होते हैं उनको मैं डिस्कस नहीं करती अपनी सिचुएशन। मैंने कभी फ्रैंकली किसी से ऐसे एक या दो बंदों के साथ अलावा किसी से डिस्कस नहीं किया है, बताया नहीं है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, बिकॉज इट एम्बैरेसेस मी, आई डोंट लाइक इट। यूट्यूब पे आई एम I'm serving as a person who is there to express my heart, to guide you, because you are ready to listen। Why should I tell to random people whom I meet for business reasons, for casual reasons कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, ऐसी नहीं। कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, मैंने देखा है बताकर। इतने गंदे रिस्पॉन्सेस आते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार ये रिस्पॉन्स। वन थिंग आई टेल यू दैट अगर आप किसी को बोलोगे कि आप अकेले हो, आप के पास कोई नहीं है, people will run away from you, including gents, females, everybody will run away from you। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं अकेले हो और आप विक्टिम हो, या फिर आपको कोई हेल्प करेगा, भूल जाइए। एक एक बंदा आपको मना करेगा, एक एक बंदा। तो आप कितने बंदों से पूछोगे? मेरे पास मतलब ऑफर्स आए कि भाई मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगी, छोड़ दिया लोगों ने। हो नहीं सकता उनसे, दे कांट। दिस इज़ अ वेरी बिग डील, नो, टू establish yourself from अगेन अ न्यू फ्रेश। नो बडी स्टैंड्स विद यू। और ये हर किसी की जर्नी होती है। मेरी जर्नी जो है वो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी जर्नी में फैमिली का मिनिमलिस्टिक रोल है। मेरी जर्नी में फ्रेंड्स का रोल मैंने ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की थी, वो भी निकल गए। माई जर्नी इज़ ऑल अबाउट मी एंड गॉड एंड माई किड्स, जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। So my journey is tough। It's tough not to
बट गॉड हैज़ मेड मी टफ ऑल्सो। आई एम अ वॉरियर बाय नेचर। मेरे को जितना दबाओगे मैं उतना ही उभर के आती हूँ सामने। और आज के डेट में मैं धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ रही हूँ चीज़ों को लेकर। स्टार्टिंग पहले बहुत बहुत ग्रिप करती थी, बहुत ज़्यादा, अभी भी करती हूँ, बट अब एक्सेप्टेंस आ रहा है धीरे धीरे कि सीमा जो है, लेट्स एन्जॉय इट। No need to, because you have come very far already. Even if I'm not able to make it, again I go back to some job that is toxic, that is not for me. It's okay. At least I tried. I tried to give my heart to everything. I tried with my heart. Even if I fail, I will obviously not go back to the same person anymore. Not at all. But मैंने जो भी किया ना, दिल से किया, तो वो that makes me proud. प्राउड पर्सन, प्राउड मॉम। नहीं कर पाई कुछ भी, बहुत कुछ नहीं कर पाई, बहुत जगह धोखा खाया, धोखा तो बहुत खाया, एंड बहुत जगह हार्ट ब्रेक हुआ बहुत, बट मैंने पर्पसली किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी नहीं। जितना अपने तरफ से हो सके मैंने, अगर मैं कर सकती थी तो मैंने हेल्प किया। अपनी बदतर सिचुएशंस में भी मैंने लोगों को गाइड किया, बिकॉज वो पावर मुझे भगवान ने दी है प्यार की मेरे अंदर, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आपके अंदर अगर प्यार की एक पावर है ना, एक प्यार और काइंडनेस की पावर है, वो पावर आपको बहुत बहुत मतलब आगे ले जाती है। सब तरह के कष्ट जो हैं, ऐसा नहीं, आई एम ब्लेस्ड, मेरे में चेंजेस आए, बेहतरीन चेंजेस आए, मेरा चेहरा बदल गया, मेरी मेरी उम्र मुझे छोटी लगने लगी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी पुरानी वाली सीमा और मैं इसको कंपेयर करूँ, मुझे इतनी खूबसूरत लगती हूँ मैं, बिकॉज मेरे दिल मेरा खुला, दिल मेरा उभरा, उसने काम करना शुरू किया, जिसको मैंने ऐसे दबा के रखा हुआ था इतने साल तक। तो ये जो हार्ट है ना, दिल, उसको खोलने की चीज़, उसको खोलो, टूटेगा, गिरेंगे, लुढ़केंगे फुटबॉल की तरह, बट मज़ा तो यही है यार, लाइफ तो यही है। दिल को रोक कर, दिल को दबा के क्या जीना, अब दोबारा नहीं जीना मुझे वैसा जीना। तो बस यही कहना था। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।